जय श्री कृष्ण। श्री विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु पूरे संसार, हर जगह, हर समय मौजूद है। भगवान वे निर्गुण, निराकार तथा सगुण, साकार सभी रूपों में व्यापक है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला, तब तब धर्म की स्थापना के लिए वह अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र मिलता है। इनमें से 9 अवतार हो चुके हैं। अब कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है। बात उस समय की है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाली कलयुग की चली गति क्या और कैसे होगी। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम 5 पांडव वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद 5 भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए इसको अंत तक जरूर पढ़े। 5 भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। 5 भाइयों ने अपने देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कली काल को सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर में शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ, और ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक है। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचना लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन अनेक आचार्य राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर दे। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओ के बच्चों में इतनी ममता बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरा बेटा को क्या हो गया। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है, और लड़के जुमाई की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा, मैंने ये देखा कि 5 से 7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उनका अपना ही सगा भूखे से मर जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अंत के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोंपड़ी में आदमी भूख से मर जाएंगे। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़कती, वृक्ष को तने और चट्टानों भी उसे ना रोक पाए, किंतु एक छोटा सा पौधों के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं पाया कैसे।
श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की सिलाव से नहीं रुकेगा, ना ही सत्य की वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।